हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जो बज़ाहिर छोटे हैं मगर इनके राज, रंग और रस्में इतनी अजीब हैं कि इंसान दंग रह जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जहां पर 15 साल की लड़की को घर से दूर एक झोंपड़े में रखा जाता है, जहां वो अपनी मर्जी के मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुक बना सकती है। आपको यकीन नहीं आएगा, लोग मौत को यहाँ त्योहार की तरह मनाते हैं और कई दिनों तक डांस, मंतर और रंगीन पोशाकों के साथ आखिरी रसूमात अदा करते हैं। इस मुल्क के कुछ इलाकों में जिस्म फरोशी सिर्फ धंधा नहीं बल्कि रिवायात का हिस्सा बन चुकी है। इस मुल्क में दिन के उजाले में खामोशी और रात के अंधेरे में गहमा गहमी छा जाती है। इस मुल्क की नाइट लाइफ भी कुछ कम दीवानी नहीं है। यहाँ बार्स, क्लब और स्ट्रीट शोज में ऐसा रंगो नूर है कि टूरिस्ट के कदम खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। इस मुल्क को सिर्फ गुनाहों की सरजमीन नहीं कहा जाता, ये रूहानियत और मजहब का भी गहवारा है। यहाँ के कदीम मंदिर दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाते हैं। यह मुल्क तजादात से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूब मशरिकी एशिया में वाक़या एक खूबसूरत मगर तजादात से भरा हुआ ये मुल्क जिसे दुनिया कंबोडिया के नाम से जानती है। इस मुल्क में समंदर भी है, पहाड़ भी और जंगलों से भरपूर वादियां भी हैं। कंबोडिया का कुल रकबा तकरीबन 1,81,035 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 88वें नंबर पर मौजूद है। कंबोडिया के पड़ोसी ममालिक में थाईलैंड, खलीज थाईलैंड, लाओस और वियतनाम जैसे ममालिक मौजूद हैं। कंबोडिया की कुल आबादी तकरीबन 1,73,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 70वें नंबर पर मौजूद है। बात कंबोडिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो फोनम फेन सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये शहर कंबोडिया का सबसे बड़ा, मसरूफ तरीन और दिलकश शहर है। दरिया मेकोंग के किनारे वाक़या ये शहर शाही महल, बुद्ध मत मंदिरों, नाइट क्लब और तारीखी इमारतों का हुस्न है। यहाँ रात के वक्त दरिया के किनारे बैठकर चमकते पानियों और रोशन इमारतों का मंजर किसी जादुई दुनिया का लगता है। कंबोडिया में बोली जाने वाली ऑफिशियल जुबान खिमर है। इंग्लिश और थाई जुबानें भी कई जगहों पर बोली और समझी जाती हैं, खास तौर पर टूरिस्ट इलाकों में। कंबोडिया का सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है जो कि कुल आबादी का 97% है। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम, ईसाईयत और रिवायती देसी अकायद भी शामिल हैं। बुद्ध मत सिर्फ मजहब नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। कंबोडिया में तर्ज़े हुकूमत आईनी बादशाहत है और असल इख्तियारात वजीर आज़म और पार्लियामेंट के पास हैं। मुल्क का सियासी निज़ाम माजी में आमरीत से जमहूरियत की तरफ बढ़ा है मगर आज भी कई हल्के इसे नीम आमरीत करार देते हैं। बात इस मुल्क की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो कंबोडिया की लड़कियाँ मशरकी हुस्न, मासूमियत और नरमी की अलामत समझी जाती हैं। इनके नकूश, नर्म तबीयत और धीमे अंदाज ने दुनिया भर से टूरिस्ट को इनकी तरफ माइल कर दिया है। लेकिन यहाँ नौजवान लड़कियों को गुर्बत के बाइस अक्सर मोहब्बत, शादी और सियाहत के नाम पर धोखा दिया जाता है। दिल टूटने की कहानियाँ यहाँ पर आम हैं, खास तौर पर नौजवान गैर मुल्कियों के लिए। कंबोडिया की रातें खामोश नहीं हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, फोनम फेन और सेम रेप जैसे शहरों में मौसीकी, रोशनियों और हजूम का तूफान आ जाता है। यहाँ के नाइट क्लब, बार्स और गलियों में होने वाले शोज टूरिस्ट के लिए जासिबे नजर हैं। लेकिन ये नाइट लाइफ कई बार गुनाहों, नशा और जिनसी खरीदो फरोख्त का रूप भी धार लेती है। दोस्तों, कंबोडिया में जिस्म फरोशी खुलेआम तो है मगर ये गैर कानूनी है, मगर अंदरूने खाना एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की सूरत में मौजूद है। गुर्बत और कम तालीम ने जिस्म फरोशी को कई खानदानों के लिए आमदनी का जरिया बना दिया है, जो यकीनन अफसोसनाक है। दोस्तों, कंबोडिया में मरना और मैयत को दफनाना इतना आसान नहीं है। कंबोडिया में मौत को सिर्फ सोग नहीं बल्कि एक रूहानी सफर माना जाता है। यहाँ जनाजे के मौके पर बुद्ध भक्षु मंत्र पढ़ते हैं
सफेद लिबास पहना जाता है और कई दिनों तक मौत को अगली जिंदगी की तैयारी के तौर पर मनाया जाता है। लोग मरने वालों की रूहों के लिए खुराक, मोमबत्तियां और दीगर अशिया भी जलाते हैं। बाज खानदान आखिरी रसूमात पर लाखों रुपया खर्च करते हैं। कंबोडिया आमतौर पर एक सस्ता मुल्क माना जाता है, लेकिन टूरिस्ट इलाके, नाइट लाइफ और खूबसूरत लड़कियों की खिदमत हासिल करने के शौक में लोग बड़ी बड़ी रकम खर्च कर बैठते हैं। टूरिस्ट के लिए होटल, खाना और बार्स तो सस्ते हैं, मगर पोशीदा इंटरटेनमेंट काफी महंगी हो सकती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा हिंदू मंदिर भी कंबोडिया में ही वाक़या है, जिसे अंकोर वाट का मंदिर कहा जाता है। सैकड़ों मुरब्बा मील पर फैला हुआ ये मंदिर 213 मीटर ऊंचा है, जबकि ये 35 किलोमीटर लंबी एक पत्थर की दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मंदिरों की दीवारों पर तराशी गई मूर्तियां इसे एक नायाब फन तामीर से बना हुआ अजीम मंदिर बनाती हैं, जिसे हर साल लाखों टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। और ये मंदिर सन 1122 से 1150 ईस्वी के दौरान राजा सूर्या वर्मन दोम ने तामीर करवाया था और इसे यूनेस्को ने आलमी विरसे का दर्जा भी दिया है। दोस्तों, कंबोडिया में कई कबाइल रहते हैं जिनके अपने अलग अलग रस्मों रिवाज हैं। जैसे कुछ बरादरियों में शादी के बाद लड़की नहीं बल्कि लड़का विदा होकर ससुराल यानी लड़की के घर आता है। ये मुल्क शादियों के हवाले से भी बहुत अजीब है। एक तो शादी की तकरीब पूरे 1.5 महीने तक चलती है। दूसरा, यहाँ दुल्हन को नहीं बल्कि दूल्हे को जहेज देना पड़ता है। इस मुल्क में एक अजीब रस्म भी पाई जाती है कि जब कोई लड़की बालिग हो जाती है तो इसके वालिद एक झोंपड़ी बनाता है जिसे लव हट्स कहा जाता है। इन झोंपड़ियों में रोज लड़कियां मुख्तलिफ मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाती हैं और इस रस्म को सिर्फ कुर्रे कबीला ही मानता है। इसके अलावा कंबोडिया में छोटा हो या बड़ा सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। यहाँ बड़े भी छोटों को पूरा एहतराम देते हैं, जो वाकई ही एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सड़क हादसात को रोकने और लोगों को महफूज रखने के लिए ट्रैफिक कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन कंबोडिया में पूरा निज़ाम ही उल्टा है। यहाँ किसी भी किस्म का कोई ट्रैफिक कानून नहीं है, जो जैसे चाहे वैसे गाड़ी चला सकता है। अगरचे कुछ जगहों पर सिग्नल्स लगे हैं, मगर कोई भी इनकी परवाह तक नहीं करता। दोस्तों, कंबोडिया में एक मशहूर झील टोनले सेप है, जिसे ताज़ा पानी की झील या अजीम झील भी कहा जाता है। इस झील की खासियत ये है कि ये साल में 2 बार अपना बहाव बदलती है, यानी पानी के बहाव की सिमत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। इसे जनूब मशरिकी एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील माना जाता है, जो 2700 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। तो दोस्तों, ये था कंबोडिया मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।